नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लिसनिंग जोन में। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस के लिए हमें किस पूजा करने के लिए, धनतेरस की जो पूजा होती है उसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की हुई है, तो आप भी नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पूजा सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें लकड़ी की जो चौकी चाहिए, ठीक है। उस पर हमें बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा चाहिए। जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो हमें उस पूजन विधि के लिए और उस पूजा के लिए हमें हमेशा एक चौकी की आवश्यकता होती ही है, और उस पर बिछाने के लिए हमें लाल वस्त्र भी चाहिए होता है। इतना तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। अभी जो मेन चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पूजा सामग्री के बारे में बताती हूँ। तो उसमें आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए होता है, क्योंकि हमें जो धनतेरस की पूजा होती है उसमें हमें मिट्टी का जो दीपक होता है, दीपक का बहुत महत्व होता है उस दिन। तो हमें उस दिन दीप प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व माना जाता है धनतेरस के दिन दीपक जलाने के लिए। उसके बाद हमें धूप चाहिए, धूप या अगरबत्ती दोनों चीज़ें हों, आप दोनों ले सकते हैं। फिर हमें कुमकुम चाहिए और हल्दी चाहिए, क्योंकि जो हम गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखेंगे, चित्र रखेंगे, उनका पूजन करने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो आप कुमकुम, हल्दी और अक्षत, जिसको हम जो साबुत चावल होते हैं उनको हम अक्षत बोलते हैं, तो चावल। और फिर आपको एक कलावा चाहिए, आप पान ले सकते हैं। और अगर पान आपके पास नहीं है, आप मतलब पान की जगह पर आप मीठा पान जो बोलते हैं, बीड़ा बोलते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप पान ले लीजिए। और सुपारी चाहिए, पान के ऊपर रखकर हमें भगवान को समर्पित करनी होती है। फिर आपको फूल चाहिए, और फूलों में अगर विशेषकर आपको अगर कमल का फूल मिलता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस की पूजा के दिन। तो अगर आपको कमल का फूल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आपको जो भी फूल अवेलेबल मिलते हैं, जो भी आपके आसपास हैं, आप उन फूलों को लेकर आप अपनी पूजा कर सकते हैं। फिर आपको मिठाई चाहिए होती है, और मिठाई के साथ आपको फल भी चाहिए, जो भी मौसमी फल आते हैं आप वो फल ले लीजिए, क्योंकि हमें भगवान को भोग लगाना होता है और भोग के लिए हमें फल मिठाई की आवश्यकता ही ज़रूर होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पंचामृत बनाना है। यस, धनतेरस के दिन हमें पंचामृत बनाना है। और पंचामृत में आपको क्या करना है कि पंचामृत जब आप बनाएं और भगवान के समक्ष रखें तो भोग लगाने से पहले आप पंचामृत में तुलसी के पत्ते अवश्य डाला करिए। तो आपको पंचामृत बनाना है। और फिर हमें गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेनी है। आप मूर्ति ले लीजिए, कोई भी फ़ोटो ले लीजिए उनकी, जो भी आपके पास चित्र हो, प्रतिमा हो। आप चौकी पर आप गणेश लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उनको स्थापित कर सकते हैं और फिर आप पूजा उनकी कर सकते हैं। उसके बाद आपको चांदी या पीतल का कलश चाहिए, जिसमें आप जल भरकर आपको रखना है। तो जलपात्र जिसको बोलते हैं हम, तो आपको चांदी या पीतल का कलश चाहिए, और आम के पत्ते चाहिए, और एक नारियल चाहिए। आम के पत्ते क्या करना है, जब आपको ये पीतल या चांदी का जो भी आपके पास कलश है, जब आप कलश में जल भरेंगे तो आपको उसके ऊपर फिर आम के पत्ते रखने हैं, और उसके ऊपर आपको उसके मुख पर, जो कलश है उसके मुख पर आपको नारियल रखना है। और उस नारियल में बांधने के लिए हमें कलावा चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको ये कलावा चाहिए नारियल पे बांधने के लिए, और इसीलिए आपको आम के पत्ते और नारियल भी चाहिए कलश के लिए। फिर आपको बर्तन लेने हैं। आप मतलब बर्तन, सोना, चांदी या कोई भी नई वस्तु जो भी आपने धनतेरस के दिन ली है, खरीदी है। अब धनतेरस के दिन देखिए, कोई भी नई वस्तु खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए चाहे आप बर्तन ले लीजिए स्टील के, चाहे आप सोने की कोई चीज़ खरीद लीजिए, चांदी की ले लीजिए, या फिर जो भी नई चीज़ आप लेना चाहें। बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन अपने घर पर झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं। तो जो भी आपको खरीदनी है चीज़ नई, आप वो भी पूजा स्थल पर रखिए, क्योंकि धनतेरस के दिन हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो जो नई वस्तु हम खरीद कर लाते हैं ना, हम उसकी भी पूजन करते हैं, उसका भी पूजन करते हैं। और आपको आटा चाहिए, क्योंकि जब हम चौकी लगाएंगे तो चौकी के नीचे हमें स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक बनाने के लिए हमें आटा की आवश्यकता होगी। तो आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए।
और अगर आपके पास कुबेर यंत्र है तो आप पूजा में सम्मिलित अवश्य करिएगा। अगर आपके पास कुबेर यंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, कुबेर यंत्र ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर आपके पास है तो आप उसको पूजा स्थल पर ज़रूर रखिए, आप अपनी पूजा में उसको शामिल करिए। तो ये थी धनतेरस की पूजा की कुछ सामग्री। और धनतेरस की पूजा में जो मेन होता है, जो ज़रूरी सबसे ज़रूरी काम होता है, वो होता है गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा और एक दीप जो आपको प्रज्वलित करना होता है। आप घर के बाहर भी धनतेरस के दिन जो घर के बाहर आपका जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर आप दक्षिण दिशा में दीपक को जलाते हैं। तो सबसे मेन आपके लिए तो मिट्टी का जो दिया होता है धनतेरस के दिन वो जलाना, और जो आप नई वस्तु खरीद कर लाते हैं उस दिन, जो भी वस्तु आप खरीदते हैं वो नई वस्तु, तो ये दो चीज़ें आपके लिए धनतेरस के दिन बहुत ज़रूरी होती हैं। आप कोई नई वस्तु ज़रूर खरीदिए। अगर आप कुछ नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं खरीद सकते, आप के पास नहीं है इतना सक्षम कि आप कुछ चीज़ खरीद के लाएं, तो कुछ ना सही तो एक आप स्टील का चम्मच खरीद लीजिए, एक स्टील का गिलास खरीद लीजिए। आप नहीं सोना चांदी खरीद सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ एक चीज़ ज़रूर लेकर आइए। अपनी घर की सजावट के लिए ले लीजिए, या फिर आप झाड़ू ले लीजिए। झाड़ू तो बहुत मेन माना जाता है, तो आप झाड़ू ले लीजिए, झाड़ू खरीद के ले आइए। और जब आप इन सामग्रियों को एकत्रित करें और पूजा करें, तो पूजन विधि की भी कि आपको इन चीज़ों के साथ में, इन सामग्रियों के साथ में कैसे पूजन करना है धनतेरस के दिन, उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली है, तो आप वो वीडियो भी देखिएगा। पूजन विधि भी आएगी, तो आप वो वीडियो पूरा देखिएगा और उसके साथ भी आप पूजा करिएगा कि कैसे आपको पूजा करनी है। मैंने पूरी पूजा विधि आपको उस वीडियो में बताई हुई है, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से नई नई वीडियो, धार्मिक वीडियो और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आप तक अवश्य ही पहुँच सके। तो ये हमारी सारी सामग्री की लिस्ट है जो मैंने बनाई हुई है पूरी डिटेल के साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो देख के भी आप अपनी सामग्री एकत्रित कर सकते हैं, और चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये आपकी कुछ सामग्री है जो आपको लेनी है और आपको पूजन करना है धनतेरस के दिन। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।